यहाँ तक कि मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ कि उनके इंटरव्यू भी घंटों घंटों मैंने देखे हैं। लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस ड्रामे को लेकर के कि ये ड्रामा का कोई दिशा नहीं है, कोई और छोर नहीं है। ये पागल घोड़ा की तरह सरपट रोड पर भाग रहा है। तो ये स्टोरी एकदम पूरी तरह से बकवास है। अब यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इनकी माशूका है कौन, क्योंकि ये तो पहले ओथ दिलवा रहे हैं सबको कि भाई धंधा ज्वाइन करने से पहले एक कसम खाओ कि लड़की बाजी नहीं करोगे, लव नहीं करोगे। क्यों सोचेगी? उसको थोड़ी मोहब्बत हो रखी है, खुजली तो आपको है। सच बताऊं, ये भाई साहब को खुजली है मार खाने की। ये थप्पड़ खाने के चक्कर में इससे मोहब्बत कर बैठे और ऐसी उम्मीद खलीरुर रहमान से नहीं थी कि चलो कुछ रोमांटिक बात करते हैं। मैडम, आपने एक तो उसकी दिमाग की दही कर रखी है, उसका दिमाग खराब कर दिया है। अब उसको बोल रही है कि मोहब्बत करो, रोमांटिक बात करो। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मामला नहीं है कि तुरंत बंद कर दिया तुरंत चला दिया। आखिर मुन्ना को क्यों मोहब्बत हुई है उस जरनैब के साथ में? क्यों, किस पल? मोहब्बत का कोई कारण तो होता ना। कि एक तो भाई साहब ये बॉलीवुड पे इतनी फिल्में बन चुकी है इस थप्पड़ मारने पे कि थप्पड़ मारने के बाद विलन को मोहब्बत हो जाती है हीरोइन से। यार ये बंद कर दो, बहुत पुराना ट्रेंड हो चुका है और उसको आप कॉपी मत कीजिए भाई साहब। तो दोस्तों, आज मैं ड्रामा जेंटलमैन का दूसरे एपिसोड का रिव्यू लेकर आया हूं। इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं। जैसे कि आपने इस एपिसोड में देखा होगा, लेकिन एक मुख्तसर कहानी मैं आपको बता दूं कि इकबाल मुन्ना को रहमती भाई का ऑर्डर आता है कि भाई मुअज्जम जो है वो जा करके भेंट कर चुका है मिनिस्टर के साथ में। तो इस बात से वो खफा है और वो कहते हैं मुन्ना जा करके अटैक करो। तो ये भाई साहब वहां जाते हैं दिलवर के साथ में और वहां उसको पकड़ करके लाते हैं। रोड पर उन्होंने फॉल्स गोली चलाई है और उधर जो उनको एक चुल है, अपने जरनैब जो पत्रकार है, सहाफी हैं, तो वो उनको भाई लड़ना है तो वो आ जाती हैं रोड पर और आकर के कुछ नहीं, मुन्ना को थप्पड़ लगा देती है और मुन्ना को यहाँ से फिर प्यार हो जाता है। प्यार तो हो ही चुका था, पहले भी थप्पड़ से प्यार हुआ था, यहाँ पे भी प्यार हो जाता है। एनीवे, यहाँ पर जरनैब जो है, जो सहाफी हैं, जो पत्रकार हैं, तो उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ यही मुद्दा है कि गुंडों से कैसे लड़ा जाए और उनको हटाया जाए समाज से, सोसाइटी से। तो अब इस बात को लेकर के मिनिस्टरों के बीच में खलबली मच जाती है और वो डीसी के थ्रू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि हमारे फारिस अहमद साहब यानी कि जाहिद अहमद के पास खबर भेजते हैं। उन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। तो यहां तक एक मुख्तसर स्टोरी थी। आइए दोस्तों, इसकी सीन बाय सीन इसको एनालाइज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि खलीरुर रहमान साहब मेरे फेवरेट राइटर रहे हैं और उनके बहुत सारे मैंने ड्रामा देखा है और यहां तक कि मैं उनका इतना बड़ा फैन हूं कि उनके इंटरव्यू भी घंटों घंटों मैंने देखे हैं, क्योंकि उनके इंटरव्यू में भी बहुत कुछ होता है जिससे मजा आता है सुनने में। लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूं इस ड्रामे को लेकर के कि ये ड्रामा का कोई दिशा नहीं है, कोई और छोर नहीं है। ये पागल घोड़ा की तरह सरपट रोड पर भाग रहा है। इसका कोई सीन मतलब किसी स्टोरी को एक मकाम तक ले जाने में कहीं कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये स्टोरी एकदम पूरी तरह से बकवास है। अब एक सीन आता है दोस्तों जहां रहमती भाई जो है अपने पंटर से बात कर रहा है। पंटर बातों बातों में उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है, उनकी माशूका के बारे में। तो वो फिर कहता है कि मैं उसे गोली मार दूंगा अपने भाई के लिए। तो वो भाई उसको थप्पड़ लगाता है, कहता है कि तू भाई की माशूका को मारेगा। अब यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इनकी माशूका है कौन, क्योंकि ये तो पहले ओथ दिलवा रहे हैं सबको कि भाई धंधा ज्वाइन करने से पहले एक कसम खाओ कि लड़की बाजी नहीं करोगे, लव नहीं करोगे। तो फिर यहाँ पर वो फिर गर्लफ्रेंड की बात और क्यों करवा रहा है, इसका सीन क्यों नहीं गया, सिर्फ डायलॉग बाजी की गई है, तो क्लियर नहीं हुआ दोस्तों ये सीन। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे कि मिनिस्टरों ने मीटिंग करके डीसी साहब से कहा कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को समझाएं और इस तरह के प्रोग्राम टीवी पे ना लाएं जहां वो गुंडों के मतलब बारे में बात कर रही हैं और वो मुद्दा उठा रही हैं। और यहाँ पर फारिश और जरनैब के बीच थोड़ी नोकझोंक हो जाती है जबरदस्ती की और अगले ही पल वो उसका मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि
तुम आज गुस्से में हो, मैं बाद में बात करूंगा। और तुरंत फिर जरनैब का मूड चेंज हो जाता, बोलती है कि चलो कुछ रोमांटिक बात करते हैं। मैडम, आपने एक तो उसकी दिमाग की दही कर रखी है, उसका दिमाग खराब कर दिया है, अब उसको बोल रही है कि मोहब्बत करो, रोमांटिक बात करो। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मामला नहीं है कि तुरंत बंद कर दिया, तुरंत चला दिया। थोड़ा सा सेंस लगाओ, ये ऐसा नहीं है। और उसके बाद आप इल्जाम लगा रहे हो कि तुम रोमांटिक नहीं हो, तो वो भी ठीक कहता है कि तुम भी रोमांटिक नहीं हो। एक तो फजूल की सीन लिखे गए हैं, कोई इसका मतलब नहीं है कि क्यों ये सीन है और क्या कहना चाहता है। देखिए, खलीलुर रहमान साहब एक ग्रेट राइटर हैं, इससे कोई इनकार नहीं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं समझता हूं कि मैं साबित कर दूंगा कि मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनके। इतने लाइंस मुझे जितने याद है उतने किसी राइटर के नहीं याद है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि शायद ये सीन सब उन्होंने नहीं लिखा है और 5W का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। जैसा कि पता नहीं, हमारे यहाँ इंडिया में बॉलीवुड में 5W का इस्तेमाल होता है। राइटर जब भी लिखते हैं तो कौन, कब, कहां, किससे, कैसे बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या ये राइटर ने ध्यान में नहीं रखा है कि क्यों ये सीन है, क्यों और क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया और किसके लिए लिखा गया। तो आते हैं दूसरे पॉइंट पे दोस्तों। तो दोस्तों, इकबाल मुन्ना और दिलबर जीप में जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये जीप फॉल्स चला रहे हैं ये, क्योंकि ये क्रोमा शॉट है, ये कहीं से भी रियल में चलाते हुए नहीं है। तो यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे हैं। तो यहाँ इकबाल मुन्ना दिलबर से कहते हैं कि भाई, तुम चाहते हो कि जहां से तुम्हारी लाश निकली वहां से मेरा जनाजा निकले। पहली बात तो दिलबर ने पहले ही कह दिया था पहले एपिसोड में कि इकबाल मुन्ना को ऐसी लड़की से प्यार हो जाए जो उसे छोड़कर भाग जाए और ये रोता हुआ उसके कंधे पर सहारा मांगे और ये उसके हस्बैंड को कहे कि मेरी बहन का ख्याल रखना। ये पहले एपिसोड में उसने कह दिया। तो फिर यहाँ पर सवाल ही नहीं होता कि उस पर शक करे कि भाई तू चाहता है कि मेरा जनाजा निकले। भैया, उसका मोटिव क्लियर है, वो आपके पीछे इसीलिए पड़ा है कि आपको मोहब्बत हो जाए और आप इस तरह से मजनू बन करके फिरते रहे जिस तरह वो मजनू बना हुआ है। एनीवे, आते हैं अगले पॉइंट पे। अब रहमती भाई का फोन आता है इकबाल मुन्ना के पास। वो फोन उठाता है और कहता है कि पता है, मुअज्जम जो है वो मिनिस्टर से 4 घंटे मीटिंग करके आया और वो गुस्सा हो जाता है। तो 4 घंटे मीटिंग करके आया और उसके बाद रहमती भाई कहता है कि मुन्ना, आईने में अपने आप को देखा। तो मुन्ना जाकर के अपने आप को आईने में देखने लगता है और उतने में ही वो दिलबर को आवाज देता है, दिलबर। तो दिलबर उसके राइट से आवाज देता है तो लेफ्ट से निकलता है वो। तो उसको इशारा करता है चुप। अरे भैया, तो फिर आवाज क्यों दिए हो जब चुप रहने का इशारा कर रहे हो? आवाज देने का कारण क्या है? ये सीन क्यों लिखा गया है? वो क्यों आवाज दे रहा है? क्यों यूं ही खाली हड़बड़ाना दिखा देना है? तो इसका जवाब अगर आपके पास हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप क्या समझे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया ये सीन। अब इकबाल मुन्ना निकला है दिलबर के साथ में मुअज्जम को धमकी देने। एक तो समझ में नहीं आया कि रहमती भाई ने इसको मारने के लिए कहा है या जाके उसे धमकाने के लिए कहा है। ठीक है, इसने ओथ लिया कि किसी की जान नहीं लेगा, तो वहां जाकर के उसे डराने की कोशिश करता है। डराना अगर चाहता तो घर के अंदर डराता है, लेकिन नहीं, घर के अंदर कैसे डराएगा? उसको पकड़ के रोड पे लाता है खींच के और रोड पे उसे फॉल्स गोली मारता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जरनैब की एंट्री होनी है और जरनैब आके उसे थप्पड़ मारेगी तो उसको मोहब्बत हो जाएगी दोबारा। एक तो भाई साहब, ये बॉलीवुड पे इतनी फिल्में बन चुकी है इस थप्पड़ मारने पे कि थप्पड़ मारने के बाद विलन को मोहब्बत हो जाती है हीरोइन से। यार, ये बंद कर दो, बहुत पुराना ट्रेंड हो चुका है और उसको आप कॉपी मत कीजिए भाई साहब, बंद कर दीजिए इसको। अब भाई साहब को मोहब्बत हो जाती है, कहते आज दोपहर में मैं उससे मिलने वाला था, अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था उस लड़की से जो भाई इसका जो गुंडागर्दी है उससे नफरत करती है, उसके खिलाफ मुहिम चला रखी है और उससे ये मोहब्बत करते हैं। सच बताऊं, ये भाई साहब को खुजली है मार खाने की, ये थप्पड़ खाने के चक्कर में इससे मोहब्बत कर बैठे। समझ में नहीं आता। एक तो क्लियर कीजिए राइटर डायरेक्टर कि आखिर मुन्ना को क्यों मोहब्बत हुई है उस जरनैब के साथ में, क्यों, किस पल? मोहब्बत का कोई कारण तो होता ना कि भाई मैंने उसको देखा अच्छी लगी, या फिर
उसके व्यवहार, या हमने मिलना जुलना शुरू किया, एक बस आती है रोड पे थप्पड़ लगा देती, मोहब्बत हो जाती है यार, बस करो यार। फिर मुन्ना ये भी कहता है कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि गुंडागर्दी करता फिरता है, मारपीट करता फिरता है। अरे भैया क्यों सोचेगी, उसको थोड़ी मोहब्बत हो रखी है, खुजली तो आपको है, तो आप ही उसके बारे में सोच रहे हैं, अननेसेसरी सोच रहे हैं। स्टूपिड ये स्टोरी है, स्टूपिड स्टोरी, और ऐसी उम्मीद खलीलुर रहमान से नहीं थी। इतने कमाल के राइटर हैं और वो इस तरह से जल्दबाजी में ग्रीन टीवी के लिए उन्होंने लिख दिया। ARY डिजिटल के लिए ठीक लिखते हैं, लेकिन ग्रीन टीवी के लिए उन्होंने लगता किसी असिस्टेंट वगैरह को दे दिया था जो बॉलीवुड से प्रभावित था। इंस्पायर होकर के उन्होंने मुन्ना भाई MBBS को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया है। अब जरनैब मैडम जो है वो फारिश से कहती हैं कि तुम DC के नौकर नहीं हो कि उसकी बातों को, उनकी ऑर्डर को फॉलो करो। तुमने एग्जाम दिया है, तुमने इंटरव्यू दे करके तुम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बने हो, तो मैडम आप पता नहीं किसकी ऑर्डर को फॉलो करेगा। वो सिस्टम में अपने सीनियर की बातों को फॉलो करना पड़ता है, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करके ही नौकरी की जाती है, और वो सरकारी नौकर है, वो DC उसका बॉस है, उसको उसकी बात मानना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल है। आप बोल रही हैं तो किस लिए बोल रही हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसको क्यों कह रही हैं कि आप DC का ऑर्डर को फॉलो नहीं करें। वो नहीं करेगा तो उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बोलने से पहले कुछ सेंस है क्या कि यूं ही बोल देना है, जबरदस्ती की दोनों के बीच लड़ाई दिखाना है ताकि इकबाल मुन्ना की एंट्री हो जाए, ट्रायंगल लव स्टोरी बन जाए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले अदाकारी की बात करते हैं। मुन्ना भाई यानी कि हुमायूं सईद एवरेज हैं। जब स्टोरी अच्छी नहीं है तो उसमें एक्टर क्या करेगा, लेकिन फिर भी जितनी वो एफर्ट लगा रहे हैं वो काफी है और ठीक है, एवरेज में नजर आते हैं। अब बात करते हैं जरनैब की। जरनैब यानी कि यमुना जैदी, वो शाहवी के किरदार में हैं और अच्छी लग रही हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से प्ले करने की। तो उनकी जो कश्मकश है न्यूज रूम में या बाहर में, वो अपने जो विचारों को, थॉट्स को लेकर के जो चल रही हैं, उसके लिए वो जो फाइट कर रही हैं उसमें वो जच रही हैं। बस ये मुझे थोड़ा सा खटकता है कि अगर इनको दिखाना था कि ये बहुत अच्छी पत्रकार हैं, सहाफी हैं, तो इनको किसी और मुद्दे से इनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए था। गुंडों से इन्होंने किया, वही फिर रिपीटेशन हो रही है। और भी मसले हैं उस पर डिस्कशन किया जाना चाहिए कि हाँ भाई वो मसले को भी उठाया, ये मसला है, इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह का होना चाहिए। एनीवे, अब आते हैं दोस्तों फारिश अहमद बहुत इंप्रेसिव है। जाहिद अहमद अभी उनके सीन नहीं आए उनके हिस्से में, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। एनीवे, अब आते हैं दोस्तों, अगर इस ड्रामे में देखने लायक अगर कुछ है तो वो सिर्फ अदनान सिद्दीकी यानी कि रहमती भाई का कैरेक्टर है। एक एक एक्सप्रेशन, एक एक लुक्स, और ऊपर से उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम और अपने जो हेयर स्टाइल है, उनका जो लुक है, टोटली इतना बेहतरीन ढंग से उन्होंने बनाया है, उस कैरेक्टर का डिजाइन किया है, वो कमाल है। और उन्होंने जो एक्ट किया ना, मजा आ गया देख करके। अगर देखने लायक है तो रहमती भाई है। तो दोस्तों इस ड्रामे के राइटर हैं खलीलुर रहमान और इसके डायरेक्टर हैं हस्सैम हुसैन। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या लगा, कहां पर आपको कमियां नजर आई। तो मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा।